गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के अंतर्गत अध्याय 6 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक चीज़ें हैं, चतुर्थांश, मूल बिंदु, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। ठीक है, भुज कोटि क्या होता है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो इसमें जो ज्यामिति हमारी रचनाएं होती हैं, जैसे बिंदु होता है, रेखाएं होती हैं, उन्हें बीजगणित की सहायता से उनकी पोजीशन, उनकी समीकरणें, उनके बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। और जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसका जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम रेने डेकार्ते ने किया था। तो आज हम इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि कार्तीय तल में दो बिंदु आपको दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। कि दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच का मध्य बिंदु निकालना है। दूसरा कि जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसे जो बिंदु अंतः विभाजित करते हैं या बाह्य विभाजित करते हैं, उनके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। और उसके आगे आप पढ़ोगे कि अगर आपको त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाते हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो इस चैप्टर में आज हम इतनी सब बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें जो टॉपिक लेते हैं, पहला टॉपिक वो हम लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो कैसे है कि हमने कार्तीय तल ले लिया। आपको पता है इसमें दो अक्ष होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, एक क्षैतिज अक्ष होती है। इसे आप एक्स अक्ष बोलते हो और इसे आप वाई अक्ष बोलते हो। इधर एक्स डैश बोल देते हैं, इधर वाई डैश बोल देते हैं। ठीक है, इधर एक्स अक्ष पर क्या होता है, इसके जो मान होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इधर की ओर x के जो मान होते हैं वो निगेटिव होते हैं। इसी तरह से y अक्ष ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव होती है। जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे आप मूल बिंदु कह देते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। यह प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक, ये सब आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। और क्या पढ़ा था आपने कि जो पहला जो चतुर्थांश है उसके अंतर्गत जो बिंदु आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले x का निर्देशांक आएगा और x कैसा है, इधर प्लस है। उसके बाद y का आता है। x के निर्देशांक को भुज और y के निर्देशांक को क्या बोलते हो आप, कोटि बोलते हो। तो y कैसा है, इधर प्लस है। इसी तरह से यहाँ पर आओ, x पहले x आएगा, x कैसा होता है, इधर माइनस का होता है और y कैसा है, प्लस है। फिर जो ये चतुर्थांश है ये आपका पहले x का आएगा, x निगेटिव है और जो y है वो कैसा है, वो भी निगेटिव है। इस तरह से फोर्थ में आओ, यहाँ पर x कैसा है आपके पास, प्लस का है और y कैसा है, ये माइनस है। ठीक है, ये तो आपके पास ये हो गया कि कौन से चिन्ह के जो बिंदु हैं वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे। ये तो पोजीशन हो गई। कोई बिंदु आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हो। अब हमें सिर्फ बिंदु नहीं बताना, हमें बताना है कि अगर यहाँ पर कोई दो बिंदु आपको दे दिए A और B, आपसे कहा है कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है हमें कितनी होगी। तो आपको क्या करना है कि A के निर्देशांक अगर x1 y1 है और b के निर्देशांक अगर x2 y2 हैं तो इनके बीच की दूरी मतलब ab। तो ab कितनी मिलेगी आपको, ab मिलेगी आपको √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसे ये भी लिख सकते हो या ab बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि माइनस अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा आपको, x1 - x2, और इस स्क्वायर की वजह से उसका जो है वो पॉजिटिव यानी प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही रहनी है। तो कहीं पर आपको ये फॉर्मूला भी मिल सकता है, कहीं पर ये भी मिल सकता है, पर बात जो है वो एक ही है। दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक, ये तो हुआ आपका जब दो बिंदु आपको दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी।
ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए मूल बिंदु, एक तो मूल बिंदु दे दिया आपको वह x1, y1 के बीच की दूरी, कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, फॉर्मूला आपके पास है, करना क्या है, x2 की जगह यहाँ पर लिखो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना मिला आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो कहीं पर अगर आपको कोई बिंदु दिया हुआ है और आपसे कहा जाएगा उनके बीच की दूरी बतानी है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कितनी हुई? अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि एक बिंदु दिया है आपको 2,4, दूसरा दिया -1,3 और आपसे कहा इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो हमने क्या किया, पहले बिंदु को हमने a मान लिया 2,4, दूसरे को हमने b मान लिया -1,3। तो इनके बीच की दूरी आपको बतानी है, मतलब इसे हमें a b बोल देते हैं, d बोल दो या a b बोल दो। अंडर रूट, फॉर्मूला क्या बताया आपको? आपको बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे हम x1 और इसे हम y1 लिख लेते हैं। इसी तरह से इसे x2 और इसे y2 लिख लेते हैं। तो अंडर रूट x2 कितना है आपके पास -1 माइनस x1 कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 3 माइनस y1 कितना है 4 इसका स्क्वायर। अंडर रूट माइनस का 1 और माइनस के 2 ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितने हो गए 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस का है 4 माइनस का, माइनस के ज़्यादा है -1 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 10 मात्रक। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको कितनी मिली? ये मिली आपको अंडर रूट 10 मात्रक। तो जब भी आपको दो बिंदु दिए जाएंगे उनके बीच की दूरी आपसे पूछी जाएगी, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इस बार हम निकालेंगे मूल बिंदु से दूरी। आपने ले लिया कि एक तो मूल बिंदु मतलब 0,0, वह दूसरा बिंदु ले लिया आपने 6,8 और आपसे कहा है मूल बिंदु की इस बिंदु से दूरी बतानी है कितनी होगी। तब आप लिखोगे मूल बिंदु मतलब 0,0 व 6,8 के बीच की दूरी। d बराबर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग कितना हुआ, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, प्लस करो कितना बनेगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 मात्रक। ठीक है, अब आप कहोगे कि कहीं कहीं जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस के चिन्ह का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस का 10 लिया है, क्यों? क्योंकि दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माइनस साइन को छोड़ देते हैं, हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। और अगर आप ये फॉर्मूला याद ना करना चाहो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई हमें एक ही फॉर्मूले से काम चलाना, हमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना, तो आप क्या करोगे, सीधे से वही करो जो फॉर्मूला आपको बताया है। क्या बताया, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1। क्रम से चलते हैं तो क्या करते हैं, इसे आप x1 लिख लो, इसे y1 लिख लो, इसे x2 लिख लो और इसे y2 लिख लो। तो फॉर्मूला आपके पास कितना है, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 0 का वर्ग। कितना बना, ये 6 का वर्ग और प्लस ये 8 का वर्ग। तो देखो सेम कंडीशन आ गई। तो आप एक ही फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो, नहीं तो दूसरा क्या होता है कि जो बिंदु आपको दिए हुए हैं उनका वर्ग करके जोड़ दो और उसका
वर्गमूल निकाल लोगे तो आपकी मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी मिल जाएगी। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे कहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिसमें बिंदु आपको दिया है x, y, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो आपको दो बिंदु दिए हैं यहाँ पर, कौन कौन से दिए हैं, 3,6, इसे हमने A बिंदु मान लिया। इसी तरह से दूसरा बिंदु दिया है B, उसके निर्देशांक हमने ले लिए 3,4 और आपसे कहा है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उसे मैंने P बोल दिया और उसके निर्देशांक आपको दिए हैं x, y। मतलब आपसे क्या कहा है, जो ये AP है ये बराबर है किसके, ये BP के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है और आपको x और y में संबंध बताना है जिसके लिए ये कंडीशन वेरीफाई होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप निकालोगे यहाँ पर बिंदु A और P के बीच की दूरी, मतलब AP निकालोगे, फिर उसे BP निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AP। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, हम इसे लिख लो x1 y1, इसी तरह से इसे लिख लो x2 y2। चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसे लिख लेते हैं x1 y1, इसे लिखते हैं हम x2 y2, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो x2 - x1 मतलब x - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब y - 6 का स्क्वायर। ये तो मिला आपको AP। इसी तरह से आप क्या निकालोगे, आप BP। तो उसमें भी यही करना है, क्या करना है, इस बार हम इसे x1 y1 ले लेते हैं, रखो वैल्यू, ये बना आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर, सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ ऊपर। तो x माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, आपसे कहा है कि ये समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि AP बराबर है किसके, BP के बराबर है। तो रखो वैल्यू, देयर इम्प्लाइज √x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट है दोनों साइड में, हटाना है वर्गमूल का चिन्ह। जब भी आपको वर्गमूल का चिन्ह हटाना हो आप क्या कर दो, बर कर दो, आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग। और जब भी हम कोई कंडीशन किसी समीकरण में अप्लाई करते हैं तो वो दोनों पक्षों में करते हैं, एक पक्ष में नहीं करते हैं। तो जैसे ही आपने वर्ग किया, वर्गमूल का चिन्ह इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। कितना बना आपके पास, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, आप स्क्वायर खोल दो। आपने पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये स्क्वायर ओपन करने हैं। तो स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, जैसे ये बना x² + 9 - 6x। ठीक है, इसी तरह से ओपन करोगे y² + 36 - 12y इज इक्वल टू, यह हुआ x² + 9 + के 6x प्लस y² + 16 - के 8y। ठीक है, ये स्क्वायर ओपन हो गया। अब देखो कितना कैंसिल हो सकता है, ये प्लस के x² है, बराबर में भी प्लस के x² है, इधर लेके आओगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। x² से x² प्लस के 9, बराबर के इधर भी प्लस के 9 है, ये कैंसिल हुए। y² प्लस है, इधर भी प्लस है, ये कैंसिल हुआ। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, चर राशियाँ एक तरफ कर लेते हैं, अचर दूसरी साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना बचा, -6x के 12y प्लस के 6x हैं, इधर लेके आओगे माइनस के बनेंगे, माइनस के 8y हैं, इधर लेके आओगे प्लस के बनेंगे, बराबर में 16 प्लस के 36 हैं, इधर लेके जाओगे माइनस के 36 बनेंगे। अब देखो माइनस के 6x और माइनस के 6x, माइनस के कितने हो गए 12x,
ये माइनस के 12 आएंगे, प्लस के अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएंगे, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के कितने बचे 4y बराबर माइनस के 36 प्लस के 16, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के कितने बचेंगे 20। अब देखो जितनी भी टर्म आपको इस समीकरण में दी हुई हैं माइनस है माइनस है माइनस है, तो एक तो आप इस समीकरण में माइनस से, और जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं वो 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो -4 से आप इस समीकरण में भाग कर दोगे। भाग करने पर आपको कितना मिला, तो ये प्लस हो गया, ये मिला आपको 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस से माइनस गया 4 पंजे 20। तो x और y में जो रिलेशन मिला आपको वो कितना मिला, ये मिला आपको 3x प्लस y जो बराबर है वो 5 के बराबर है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कि दो बिंदु आपको दिए हुए हैं a और b, इन्हें मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, उसे कोई बिंदु P, अगर इसे M और N यानी कि इस बिंदु P ने A और B रेखाखंड को, AB रेखाखंड को M अनुपात N में विभाजित किया है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो ये जो विभाजन होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आप अंतः विभाजन के लिए। अंतः विभाजन, ठीक है, तो आपने बिंदु A के निर्देशांक अगर आपने ले लिए x1, y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक ले लिए आपने x2, y2 और इसे आपने बोल दिया x, y। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक आपको बताने हैं, मतलब x और y का मान आपको बताना है। तो अंतः विभाजन के लिए जो फॉर्मूला आपको होता है वो क्या होता है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो बिंदु x के निर्देशांक मिलेगा आपको, x का निर्देशांक मिलेगा। इसी तरह से my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, यहाँ पर m अनुपात n, यानी कि m और n क्या है, m और n क्या है कि जिस अनुपात में इस बिंदु P ने AB रेखाखंड को विभाजित किया है। ठीक है, तो यह तो अंतः विभाजन के लिए होता है। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अंतः विभाजन पर आधारित दिए हुए हैं, लेकिन अगर कभी बाह्य विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो वो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होना, बस जहाँ पर आपको दिया हुआ है ना माइनस का साइन, वहाँ पर आप प्लस का साइन दिया हुआ है वहाँ पर माइनस हो जाना है। फॉर्मूला आपका बन जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। इसी तरह से y के लिए निकालोगे m/2 प्लस था ना अंतः विभाजन में, बाह्य में माइनस हो जाएगा n/1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये आपका बाह्य विभाजन के लिए होता है। अब इस फॉर्मूले पर आधारित हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, तो वो क्वेश्चन लिया है आपने कि -1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं, वो कितने होंगे, वो भी कैसा, अंतः विभाजन के लिए। तब आपके पास क्या बनेगा, आप लिखोगे बिंदु के निर्देशांक इसे A और इसे B मान लेते हैं, जो AB को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या बनेंगे, फॉर्मूला वही आपके पास mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, इसे आप लिख लो x1 y1, इसे लिख लो x2 y2, और ये कितना है m और ये कितना है n। ठीक, अब वैल्यू आपके पास है, करना क्या है, आपको वैल्यू उठा के रखनी है। m कितना है 2, x2 कितना है आपके पास 4, प्लस n कितना है 3 और x1 कितना है -1।
ठीक है, ऐसे ही 2 + 3। आगे आ जाओ, m आपके पास कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3 और y1 कितना है आपके पास 7 अपॉन 2 + 3। तो ये हुआ आपके पास 2 चौक 8 प्लस माइनस -3 अपॉन 5। ये हुआ माइनस के 2 तिया 6 प्लस 3 7 21/5। 8 में से 3 माइनस करोगे 5/5 माइनस 21 प्लस के माइनस के 6 तो बचा 15/5। जब डिवाइड किया आपने 1 3 तो वो बिंदु क्या मिला आपको, वो बिंदु मिला आपको 1,3। वो बिंदु होगा जो इन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको अनुपात नहीं दिया, अनुपात आपको बताना है। बताना क्या है, बस हिंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं जो बिंदु 4,-1 और -2,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करने का मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रेखाखंड लिया है A और B, जिसके निर्देशांक दिए हैं 4,-1, B के निर्देशांक है -2,-3। इन्हें मिलाने वाला रेखाखंड मतलब AB। इन्हें 3 बराबर भागों में बांटना है, मतलब 2 बिंदु बांटेंगे इन्हें, एक ये इसे P और इसे Q बोल दिया। तीनों भाग बराबर हैं, मतलब इसे भी 1 ले सकते हैं, इसे भी 1 ले लिया और इसे भी 1 ले लिया। तो जब हम बिंदु P के लिए जाएंगे, बिंदु P के लिए ठीक, तो अनुपात कितना बनेगा, तो हम 3 में से कितने भाग ले रहे हैं, पहला भाग कितने, यही तो है, तो 1 अनुपात, बाकी कितने भाग बचे 1 और 1 2। तो जो अनुपात बना आपके पास m/n कितना मिला 1/2। ठीक है, इसीलिए अगर हम Q के लिए जाते हैं तो Q के लिए क्या होगा, Q में आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे। ठीक है, तो अनुपात कितना मिलेगा, कितने भाग लिए आपने यहाँ पर, तीनों भाग बराबर है ना, तो 1 और 1 2, तो हमने यहाँ पर 2 भाग लिए, आगे कितना बचा 1 भाग बचा। तो Q के लिए जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा 2:1। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका वो बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे अभी हमने किया है, कि आप यहाँ पर लिखोगे बिंदु P के लिए, P के लिए, तो जब आप निर्देशांक निकालोगे बिंदु P के लिए तो फॉर्मूला वही है आपका mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। m कितना है, हम बिंदु P के लिए जा रहे हैं, तो अनुपात कितना मिला आपको 1:2, यानी कि m/n कितना है आपके पास 1:2। इसे लिख लो आप x1 y1, इसे लिखोगे आप x2 y2, रखो वैल्यू, तो 1 × -2 प्लस n कितना है 2, इंटू में कितना आएगा x1 का मान कितना है 4, तो 1 + 2। इसी तरह से आगे आ जाओ, 1 y2 कितना है आपके पास -3 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, आप सॉल्व कर लो इसे, प्लस माइनस के 2 प्लस 2 चौक 8 3। ठीक है, इसी तरह से प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 × 2/3। तो ये बचा आपके पास, प्लस के 8 है, माइनस के 2 प्लस के 6 बचेंगे 3, ये माइनस के 5/3, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 -5/3। तो बिंदु P के जो निर्देशांक मिले आपको वो कितने मिले 2 - 5/3। इसी तरह से आप बिंदु Q के लिए करेंगे और Q के लिए जो अनुपात लेंगे वो कितना लेंगे m/n। तो इसे आपको खुद ही करना है कि बिंदु Q के लिए भी बिल्कुल यही करना है। ठीक, बस कितना चेंज होगा, चेंज इतना होगा m की जगह 2 और n की जगह कितना आ जाएगा 1।
x1 y1 के मान वही रहेंगे, ठीक, बस अनुपात आपका चेंज हो जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, आपसे कहा है कि -3,10 और दूसरा बिंदु दिया है 6,-8 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसे बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे कि भाई आपको अनुपात दिया है, दो बिंदु दिए हैं, तो आपको क्या करना था, उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने थे कि जो उसे m/n में विभाजित कर रहा है। लेकिन अब हमें करना क्या है, इस बार हमें अनुपात निकालना है। तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अनुपात मान लेंगे। आप लिखोगे माना बिंदु -1,6 बिंदुओं -3,10 व 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में, n की जगह हम यहाँ पर 1 लेंगे, में विभाजित करता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आपको कैपिटल X का मान दिया है, Y का मान दिया है, आपको x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है, m की जगह तो m है और n की जगह कितना है आपके पास 1, ठीक है। जब भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपसे अनुपात पूछा जाएगा तो जो आप अनुपात लोगे तो उसमें आपको लेना है m/1, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला वही है, हम यूज़ करते हैं, चाहे तो आप x के निर्देशांक के लिए कर लो, चाहे y के लिए कर लो। किसी एक निर्देशांक के लिए आप करोगे, आपका जो अनुपात है वो 1 से ही निकल के आ जाएगा, दूसरे के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम x के लिए कर लेते हैं। आप लिखोगे चूँकि x बराबर कितना पढ़ा है आपने, mx2 + nx1/m+n, ठीक है। x कितना दिया हुआ है आपको -1, m कितना है, mm है आपके पास, और x2 कितना है आपके पास 6 + 1 × x1 कितना है आपके पास -3/m+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का ही दोनों प्लस के चिन्ह बदल गए, -m और -1, ये हुआ 6m प्लस माइनस के 3, पक्षांतर करेंगे, -m प्लस के हैं तो माइनस में आएंगे, 6m = -3, माइनस के 2 हैं तो सॉरी माइनस का 1 है तो +1 में जाएगा, -m और माइनस के 6m सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -7m, माइनस के 3 + 1 अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएंगे, माइनस के ज़्यादा है, माइनस का 2 बचा, माइनस से माइनस गया, यहाँ पर m = कितना बचा 2/7। तो यहाँ पर जो अनुपात मिला आपको वो कितना मिला, अनुपात हमने कितना लिया था m/1, यानी कि 2/7/1, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2/7। तो ये अनुपात होगा कि जो -1,6 इस रेखाखंड को 2/7 में विभाजित करेगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, हमने इसका नाम ले लिया ABC, और इसके सिरों के जो निर्देशांक हैं वो हमने ले लिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए, तो उस कंडीशन पे फॉर्मूला आपका बनेगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले से आप, अगर आपको निर्देशांक दिए जाते हैं त्रिभुज के सिरों के, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। ठीक है, आप चाहे इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालो या इससे निकालो, दोनों से आंसर आपका सेम आना है। ठीक, इन फॉर्मूलों को याद करने का एक तरीका होता है। देखो x1 x2 x3 तो आपका वैसे ही क्रम से रहेगा। बात आती है कि हमें ये क्रम कैसे याद करना है, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी चक्रीय क्रम। क्या होता है, y1 या वैसे ही नंबर याद रख लो 1 2 3। ठीक है, x1 से आपने स्टार्ट किया, x1 के बाद कितना आता है 2 3, मतलब आप 2 3 y2 y3 3 पर आ गए, 3 से कहाँ पर आओगे 1 पर, तो y3 y1। ठीक है, आगे जाओगे तो y1 से y2। ठीक है, तो आप इसे इस क्रम से भी याद कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने लिया है कि त्रिभुज आपको दिया हुआ है ABC और उसके सिरों के जो निर्देशांक दिए हैं आपको 2,3 -1, 0 और 2, -4। ठीक है, अब इसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो आप इसके नीचे लिख लो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। x1 कितना है आपके पास 2, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना दिया हुआ आपको -4, तो -4 प्लस x2 कितना है आपके पास -1, y3 कितना है आपके पास -4 माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है आपके पास 2, y1 माइनस y1 कितना है आपके पास 3 माइनस y2 कितना है आपके पास 0। तो ये हुआ आपके पास 1/2 2 इंटू माइनस माइनस कितना बना प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस के कितने हुए 7 प्लस 2 गुणा 3 में से 0 माइनस करोगे 3 ही आएगा आपके पास। तो ये हुआ आपके पास 1/2, मल्टीप्लाई करोगे 2 चौक 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 तिया 6, 1/2 ऐड करोगे 8 और 7 15 और 6 21, ये बना आपके पास 21/2 वर्ग मात्रक। आपको पता होगा जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का वो वर्ग में होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो अगर आपको त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक, इसके आगे एक टॉपिक आता है आपके पास कि अगर आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं और आपसे कहा जाएगा कि भाई ये बिंदु संरेख है, ये सिद्ध करना है, तो संरेख होने की जो कंडीशन होती है, उसका जो प्रतिबंध होता है, उसमें होता है आपके पास, आप लिखोगे संरेख होने का प्रतिबंध संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, कि आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों एक ही रेखा पर हैं, तो वो संरेख होगा। अगर एक बिंदु भी आपका रेखा से बाहर चला गया, ये चला गया बाहर, तो क्या बन के तैयार हुआ, तो त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल भी होगा, और अगर त्रिभुज नहीं है तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा। यानी कि अगर सिंपल एक रेखा होती है तो उस कंडीशन पे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ही नहीं। मतलब कितना होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस कंडीशन में 0 होगा। ठीक है, तो जब भी आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि जांच कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और वो 0 आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि जो बिंदु आपको दिए हुए हैं वो संरेख हैं। ठीक, तो इसके लिए संरेख हैं, तो आप लिखो देयर इम्प्लाइज 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इतना ले लो, चाहे 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप उधर लेके जाओगे 0 में जाएगा, 0 ही हो जाएगा। आप सीधे सीधे ये कंडीशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन में हमने लिया कि आपको 3 बिंदु दिए हैं। पहला दिया है 7,-2, दूसरा दिया है 5,1 और तीसरा दिया है 3,1 और आपसे कहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो बिंदु कैसे दिए हैं आपको, ये बिंदु दिए हैं आपको संरेख हैं, तो आपको k का मान बताना है। या दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। तब आप क्या करोगे, संरेख होने की कंडीशन लगा दो आप लोगों के, चूंकि बिंदु जो दिए हुए हैं वो कैसे हैं, बिंदु संरेख हैं। तब क्या होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। वैल्यू पुट करो, 1/2 को आप 0 में ले जाओ तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे। x1 का मान कितना है आप लिख लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। x1 का मान रखेंगे 7, y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k प्लस x2 कितना है आपके पास 5, y3 माइनस y1, y3 कितना है k माइनस y1, तो y1 कितना है माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 कितना है 3, y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस के 2 माइनस y2 कितना है 1 बराबर कितना चल रहा है आपका 0। 7 की गुणा करेंगे अंदर, 7 × 7 माइनस 7k प्लस 5 की गुणा करेंगे 5k प्लस 5 2 = 10 प्लस 3 माइनस के 2 और माइनस का 1 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस के 3 = 0। तो ये हुआ आपके पास 7, माइनस के 7 के और प्लस के 5 की अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएंगे। माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस के 2k बचे आपके पास, प्लस के 10 और प्लस के 7 आप जोड़ दो, प्लस के 17 हो गए आपके पास। प्लस माइनस माइनस 3 की गुणा करोगे 3 × 3 = 9 बराबर 0। तो ये हुआ आपके पास माइनस के 2k प्लस के 17 माइनस के 9, प्लस की संख्या ज़्यादा है, प्लस के बचे 8 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, माइनस के 2k बराबर प्लस का 8 है, बराबर के इधर माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर कितना मिला 8/2 भाग करोगे 4, तो k की वैल्यू क्या मिली आपको, k बराबर 4। यानी कि जब k का मान 4 होगा तो जो ये दिए गए बिंदु हैं वो कैसे होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, ये तो आपने क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और संरेख होने का प्रतिबंध निकाला। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, आपको बिंदु दिए गए हैं x1, y1, दूसरा बिंदु दिया है आपको x2, y2 और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बता रहे हैं। A और B, इन्हें मिलाने वाला रेखाखंड AB हो गया, इसके निर्देशांक x1, y1, इसके निर्देशांक आपने ले लिया x2, y2। ठीक है, मध्य बिंदु हमने ले लिया इसका P, तो आपको इस P के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो P के निर्देशांक आपके जो निकलेंगे x1 प्लस x2, मतलब x के जो निर्देशांक हैं उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब 2 से भाग कर दो। इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे। यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने क्वेश्चन लिया है कि 2, माइनस के 4, आगे ले लिया आपने माइनस के 8, 0 और आपसे कहा है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं A और B। तो आप लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2, x1 कितना है 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x2 कितना है 8 अपॉन
2 y1 प्लस y2, y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है 0/2। तो कितना बना आपके पास, ये बना -6/2 और -4/2। डिवाइड करोगे -3 और -2, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे आपके वो सब आपको बता दिए गए हैं। अब उन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि निर्देशांक दे दिए, आपको एक त्रिभुज दे दिया और उसके सिरों के निर्देशांक दे दिए आपको ABC, ठीक, 1, -2, 0, 7, 5, 2 इस तरह से दे दिया। ठीक है, और आपसे कह दिया कि भाई ये सिद्ध करना है आपको कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब दो भुजाएं बराबर होने के लिए आपको AB, BC और CA का मान भी तो निकालना होगा। तो इनके मान कैसे निकालेंगे, AB क्या है, AB क्या है, A और B के बीच की दूरी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपका लगने वाला है, यहाँ पर लगेगा आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से AB निकल जाएगा। इसी तरह से BC यानी कि B और C के बीच की दूरी निकालोगे, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, कौन सा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होके आ सकती है, पर जो क्वेश्चन आएंगे तो वो उन्हीं पर आधारित आएंगे जो आपको बताए गए हैं। आपसे यहाँ पे समद्विबाहु पूछ लिया, समबाहु पूछते तो उसी में भी यही करना था क्या, उसमें भी आपको AB, BC और CA दिखाना था। और अगर ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो कैसा त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की होती हैं। आकृति चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं त्रिभुज के लिए पूछे, आयत के लिए भी पूछ सकता है। तो आयत में क्या करना है आपको, आयत में पता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे भी आप AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे और DA निकालोगे, भुजाओं की दूरी निकालोगे। कैसे निकालोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओगे, A और B के बीच की दूरी AB, D और C के बीच की दूरी CD। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, ये विकर्ण खींच लोगे। ठीक है, और वहाँ पर आप AC निकालोगे। जब AC निकालोगे, कोण 90 अंश का दिखाना है, तो आपको त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आपको कोण 90 अंश दिखाना है और भुजाएं दी हैं आपको, तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि कोण जो होगा ये आपका 90 अंश का होगा, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस में जो वेरीफाई होती है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपकी चेंज हो जाए तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को समझना। और ज़्यादातर जो फॉर्मूले आपके आएंगे वो जो यूज़ होगा आपका वो कौन सा होने वाला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि वृत्त आपको दिया हुआ है, वृत्त में आपसे कहा है कि उसका जो व्यास है उसके सिरों के निर्देशांक आपको दे दिए। मैंने मान लिया x1 y1 दे दिया और ये x2 y2 दे दिया, और आपसे कहा है कि अगर इस वृत्त के सिरों के निर्देशांक ये हैं तो इसका जो केंद्र है उसके निर्देशांक बताने हैं। क्या होंगे, केंद्र कहाँ पर होता है, जब व्यास दिया होता है तो वृत्त का केंद्र कहाँ पर होता है, केंद्र होता है व्यास का, यानी व्यास के दोनों सिरों का मध्य बिंदु। आपको पता है ये मध्य में होगा, त्रिज्याएं तो होती है, ये दोनों बराबर होती है, मतलब मध्य बिंदु हुआ। तो यहाँ पर जब आप वृत्त का केंद्र निकालोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने वाला, मतलब x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस वीडियो में अब आपको जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं लगभग सब बता दिए हैं उसमें, और बाकी क्वेश्चन जो आपको नहीं कराए गए हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं। उसके लिए आपको PDF भेज दी जाएगी। थैंक यू।